स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज। आज हम पढ़ेंगे 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको ये कह रहा है कि आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, कुछ नंबर आपको दिए हुए हैं। इन नंबर्स को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं नंबर लाइन है क्या। देखें, आपने इस तरह की लाइन तो देखी होगी, वैसे पढ़ी भी होगी प्रीवियस क्लासेस में। तो इस लाइन को हॉरिजेंटली आप ड्रा कर लें, एग्जैक्टली हॉरिजेंटल में। इसके सेंटर को आप ज़ीरो मार्क करें। इस ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ आपके इंटीजर्स पॉजिटिव में बढ़ते चले जाते हैं, यानी ग्रेटर इंटीजर्स आते हैं। ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे स्मॉलर इंटीजर्स आते हैं। ज़ीरो से ग्रेटर इंटीजर्स कौन से हैं? वैसे इंटीजर्स कौन से होते हैं? ज़ीरो, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। सो ज़ीरो और फिर पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर्स भी, ये कुल मिला के बनाते हैं इंटीजर्स। तो इन इंटीजर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। सो यहाँ पे ज़ीरो से लेके 1 तक, 1 से 2, 2 से 3, 4 अप टू सो ऑन। यहाँ पे पढ़ते हैं राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड पे पढ़ते हैं -1, -2, -3, -4। इन्हीं इंटीजर्स को आप एक वर्टिकल लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप वर्टिकल लाइन से। तो वर्टिकल लाइन में यहाँ पे ज़ीरो, अगेन यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो। ज़ीरो से अबव जाओगे तो +1, +2, +3, यहाँ पे -1, -2, -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास -1, -2, -3, यहाँ पे +1, +2, +3। तो प्लस से शो करो या सिंपली 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन लिखते जाओ। सो ये नंबर लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं नंबर्स को। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पे नंबर लाइंस आपको क्यों सिखाई जा रही हैं, क्यों पढ़ाई जा रही हैं? देखिए, आगे चलेंगे आप फिज़िक्स के अंदर आप पढ़ोगे, ग्राफ्स पढ़ोगे, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पढ़ोगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आप पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे। ग्राफ्स पढ़ोगे, ग्राफ्स का स्लोप फाइंड आउट करना है। उन ग्राफ्स का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आप स्लोप फार्मूला लगाओगे, ये टेन थीटा लगाओगे। टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये आपके पास स्लोप है ग्राफ का। अब डेल्टा वाई किधर जा रहा है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो रहा है। डेल्टा एक्स यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो रहा है। यही ग्राफ अगर यहाँ पे ड्रॉन है तो यहाँ पे -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे वैल्यूज़ इस तरह से नेगेटिव में भी आएंगी। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ नंबर लाइंस इसीलिए आपको सिखाई जा रही हैं, आपको तैयार किए जा रहे हैं ताकि आगे चलकर आप फिज़िक्स है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। सो एक नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगेन मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इस नंबर लाइन के ऊपर कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं इसका। यहाँ पे आपके पास 1, यहाँ पे 2 दूर दूर करके ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास -1, यहाँ पे -2। सो एक नंबर रैंडमली हम ले लेते हैं। -2 को आपने रिप्रेजेंट करना है। सिंपली आप आओगे, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -2, तो -2 पे आप मार्क कर दो कि ये आपके पास -2 रिप्रेजेंट हो गया। बहुत ही सिंपल। आपने 1 रिप्रेजेंट करना है तो 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर आपने 1.5 रिप्रेजेंट करना है, इसका क्या मतलब है? 1 कंप्लीट है प्लस 0.5 इसमें ऐड हुए 1 पूरा है, यहाँ से 0 से लेकर 1 तक कंप्लीट, और इससे अगला पोर्शन जो है उसका 0.5 है, यानी हाफ है उसका। तो यहाँ पे ये नंबर 1.5 शो हो जाएगा। इसी तरह कोई आपसे कहे कि जी स्क्वायर रूट ऑफ 4 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, देखिए आप इसको सॉल्व कर देंगे ऐसे नंबर्स को। स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2। सो यहाँ पे 2 के ऊपर आप इसको मार्क कर दोगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, राइट। इसी तरह अगर कोई नंबर है 1/2, यानी हाफ है नंबर। 1/2 का आंसर क्या आएगा? 0.5, यानी यहाँ पे होल क्या है? 0, 0 होल 1/2, मतलब 0 होल है यहाँ पे, 0 होल 1/2, यानी 0 से लेके 1 के दरमियान में हाफ यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से एक और नंबर है, एक और नंबर हम ले लेते हैं 5/8, ठीक है। 5/8, इसका आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.6 टू सो ऑन, ठीक है, 0.622। 0.622 नंबर जो है इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये 0 और 1 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। 0 से ग्रेटर है, 1 से स्मॉलर है। सो 0 और 1 के दरमियान में जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को आप डिवाइड कर लो 8 पार्ट्स में। 5/8, देखो आप नंबर लेते हो, आपका टेस्ट हुआ उसमें आप लेते हो 24/25, मैथ्स में आपने ले लिया 24/25। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूमरेटर ऊपर वाला है ना,
दिस इज़ आउट ऑफ डिनोमिनेटर 24 आउट ऑफ 25, यानी 25 टोटल, टोटल में से 24 आपके, यहाँ पे 8 टोटल, 8 में से 5 हमने मार्क करने। सो फर्स्ट जो पोर्शन है इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसमें से 5 पार्ट्स हमने शो करने, 1 2 3 4 5, तो ये 5th पार्ट में 5 डिवाइडेड बाई 8 यहाँ पे शो हो जाएगा। सो आपने कॉन्सेप्ट आई होप अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम चलते हैं बगैर देर किए एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 है, आपने रिप्रेजेंट करना है 7 डिवाइडेड बाई 8 को नंबर लाइन के ऊपर। सो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, सेम कॉन्सेप्ट, 7/8 आपने रिप्रेजेंट करना है। सो 0 यहाँ पे आपके पास 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ये -1 -2 बेशक शो न करो, आपको पता है आपने आपका नंबर यहाँ पे आएगा। सो 7/8 मीन 0 से बड़ा 1 से छोटा है, तो इस पोर्शन को आप डिवाइड कर लो 8 पार्ट्स में। देखो 8 में से 7 हमने शो करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो इसमें से 7 शो करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आप अपना नंबर शो कर लो, 7 डिवाइडेड बाई 8, तो ये शो हो गया। पार्ट 2 है इसका, -1 डिवाइडेड बाई 3, -1/3, तो अगेन नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे 0। अब देखो 0 से यहाँ पे -1, तो ये नेगेटिव नंबर है, 0 से स्मॉलर है, -1 से ग्रेटर है। सो 0 और -1 के दरमियान में आ जाएगा। 0 और -1 के दरमियान में आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, 1 2 3 पार्ट्स में, इसमें से आपने -1 यानी 1 शो करना है, तो यहाँ पे आप क्या नंबर आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 3। सो पार्ट 4 है इसका, पार्ट ये 1 हो गया, पार्ट 2, पार्ट 3, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 4 होल 1 डिवाइडेड बाई 2, नंबर लाइन ड्रा कर लो, ठीक है। 4 होल है तो मतलब पॉजिटिव डिजिट है, तो हम यहाँ पे 0 शो कर देते हैं। थोड़ा इस साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि पूरा आ जाए। ये आपके पास आ गया 1, ये आ गया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। सो आगे भी जाते हैं थोड़ा सा, ये आपके पास आ गया 5। सो 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएँ, 4 होल, इसका क्या मतलब है, 4 + 1/2, मतलब 4 पूरे न डिजिट्स जाने, 5वें का आधा आपने ले लेना है, 5वें के 2 पार्ट्स करने, उसमें से एक ले लेना है। देखो 1 2 3 4, 4 पूरे आ गए, इसके बाद 5वां उसका हाफ ले लेना है, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 होल 1 डिवाइडेड बाई 2। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 4 है इसका, -√8। इसका सिंपलेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप माइनस को बाहर ही रखो, √8 को सॉल्व करो। देखो √8 को मैं चेक करता हूँ, √8 किसके इक्वल आएगा, 2.8 क्या आ जाएगा, 2.8 के इक्वल आएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब 2.8 को ही शो कर सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसको मैक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2.8 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 10। आपको पता है पॉइंट हटाते हो, ऊपर नंबर पूरा कर लेते हो, नीचे पॉइंट की जगह 1, उसके आगे जितने डिजिट है उतने 0, तो ये कट जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 2 14 ज़ार 28। अब 14 को डिवाइड कर लो 5 पे, 5 2 ज़ार 10 गया, है ना, 5 2 ज़ार 10 गया, 4 बच गया, 4 के साथ लगाओगे 0, नॉट 0 नहीं लगाना, हमने मैक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना इसको। सो यहाँ पे देखो 2 होल दिस डिवाइडेड बाई दिस, मैक्स फ्रैक्शन ऐसी ही बनती है ना, ये जो ऊपर आंसर आया होता है ये होल आ जाता है, ये रिमाइंडर जो है ये डिवाइडेड बाय जो डिविडेंड था, सॉरी डिवाइज़र था 5, 2 होल 4 डिवाइडेड बाई 5। सो आपके पास -2√8 इक्वल आ गया कि इसके 2 होल 4 डिवाइडेड बाई 5 की। अब ये वाला नंबर ये वाला एक ही है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन आपने लगा देना। ओके जी, लगाते हैं लाइन, लाइन मैंने कर दी ड्रॉ, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, 0 थोड़ा इधर करके ड्रॉ कर देता हूँ मैं, 0 -1 -2 और 4/5 -3 के दरमियान में आएगा। सो -2 होल है, -1 -2 तक आप आ जाओ आराम से, -2 आगे 4/5 का क्या मतलब है, इससे अगला पार्ट जो है 2 से 3 के दरमियान, -2 -3 के दरमियान, इसको आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, इसमें से 4 आपने ले लेने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा -2, नॉट -2, इसको आप -√8 लिखो। नंबर आपने वही लिखना है जो जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, राइट। यहाँ तक नोट कर लो, कापी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाओगे जी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आगे हम पार्ट 5 करने लगे हैं। पार्ट 5 क्या है,
पार्ट 5 है -4 1/2। तो देखें -4 1/2 अभी शो कर देते हैं इसको नंबर लाइन के ऊपर। ये आपके पास आ गया 0 -1 -2 -3 -4 और ये आपके पास आ गया -5। सो देखो -4 होल है, मतलब -4 पूरे, मतलब -4 तक आपने पूरा आना है। -1 -2 -3 -4 यहाँ तक आप कंप्लीट आ गए। आगे जो -4 -5 के दरमियान में है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और आधा पार्ट वो भी इंक्लूड कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -4 1/2। ओके जी। पार्ट 6 है -7/8 -7 डिवाइडेड बाई 8। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो ये -7/8 है। होल क्या है? यहाँ होल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो होल 4 था इसलिए हम 4 आ गया है। अगर 1 होल 1/2 हो तो हम क्या करेंगे? ये -1 होल -1 होल 1/2 हो तो -1 हम पूरा आएंगे, उसके आगे वाले को डिवाइड करेंगे। अगर होल ना हो यहाँ पे तो फिर हम 0 और -1 0 +1 के दरमियान में ही इसको डिवाइड करके नंबर को शो कर देंगे। ओके जी। -7 डिवाइडेड बाई 8 -7 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे आप इस पार्ट को कर लो 8 पार्ट्स में डिवाइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सही नहीं हुई डिवीजन, गंदी डिवीजन होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें से 7 पार्ट्स आपने चूज़ करने 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 8। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहीं पे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा जी, 1 क्रॉस इंटू वाई -2 y क्रॉस इंटू वाई -2 इज इक्वल टू y -2। अब देखें 1 को हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया और उस नंबर का कुछ नहीं बिगाड़ सका 1, वो नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। देखो 1 मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए, 1 मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी, 1 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 100। सो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके जी। सो ये होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पार्ट 2 है। पार्ट 2 में कह रहा है 0.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, देखें 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 1, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। 0.2 को आप कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10। काटोगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो यह बन जाएगा आपके पास 1/5। सो 0.2 क्या है? 1/5। 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ रहा है 1। सो 5 को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.2 क्या है? 1/5 है एक्चुअली। सो 5 को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1। देखें एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1/a मल्टीप्लाई बाई ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, b मल्टीप्लाई बाई 1/b, तो b से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। ए से कैंसिल, आंसर आएगा 1। राइट, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो उसके इन्वर्स से तो आंसर आएगा 1। तो इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? मतलब ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नंबर 3, नंबर 3 है 0.2, नॉट 0.2। नंबर 3 है x + 2, x + 2 प्लस y इज इक्वल टू y प्लस इंटू एक्स प्लस 2। ओके, अब देखें x + 2 + y इज इक्वल टू y प्लस इंटू एक्स प्लस 2। ये ऐसे ही है, a को b से ऐड करो
तो इक्वल होगा ये b को a से ऐड करो उसके, यानी 3+2 करो तो ये इक्वल होगा 2+3 के। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, 3+2 करो ये 2+3, आंसर तो 5 आना है दोनों साइड पे। सो इसी तरह से ये हो गया x+2+5 y+x+2। ठीक है, पहले x प्लस को y में ऐड कर रहे हैं, y को x+2 में ऐड कर रहे हैं। सो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये इसको कम्यूटेटिव एडिशन भी बोलते हैं। आप सेट्स पढ़ोगे आगे जाके, उसमें ज़्यादा ही अच्छे से आपको अंडरस्टैंड होगी। कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी मतलब ए को बी से ऐड करो, ये बी को ए से ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। नंबर 4 है -3b + 3b इज इक्वल टू 0। ठीक है, -3b + 3b, देखो -3b + 3b, -3b + 3b क्या आएगा, 0 आएगा ना, कैंसिल हो जाएंगे। -2 + 2 इज इक्वल टू 0, लाइक डेट a -a + a इज इक्वल टू 0। ऑपोजिट साइन सेम नंबर हो तो कैंसिल होते हैं, आंसर आ जाता है 0। इसको बोलते हैं, देखें हमने एक नंबर में उस ऐसा नंबर ऐड किया जिसने उसको 0 कर दिया, ख़त्म कर दिया, उड़ा के रख दिया। सो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, राइट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ कि जो 1 में कन्वर्ट करते हैं, एडिटिव इन्वर्स क्या करता है, 0 में कन्वर्ट कर देता है। पार्ट 5 है इसका, -3 × 2 - y इज इक्वल टू -6 + 3y। अच्छा, अब देखें कि पहले मैं प्रॉपर्टी का नाम लिखता हूँ फिर आपको ये समझाता हूँ। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, पहले वर्ड्स पे गौर करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी -3 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। अब ओवर सब्ट्रैक्शन है, सॉरी, हाँ, -3 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अंदर दोनों पे। अब अंदर वाले दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर बाहर एक नंबर है, लेट से ए है, अंदर है a + b, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी ए जो है दो ऐड होने वाले नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे b हो, माइनस हो, -ab हो, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अंदर वाले दो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो -3 बाहर वाला अंदर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और आंसर रिस्पेक्टिव आंसर दे रहा है। आंसर को यहाँ पे आपने गौर नहीं करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड को आप देखो, -3 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऐसे दो नंबर पे जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। नोट कर लें, मैं इरेज कर दूँ इसको। चलो जी, मैं इसको करता हूँ इरेज। आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन्स। अच्छा जी, पहला है x इज़ लेस देन 0। आपने x एक नंबर है जो कि 0 से कम है, इसको आपने शो करना है। अब लेस देन और ग्रेटर देन का आपको पता होगा। अब देखें a अगर b से बड़ा हो तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, ये जो नोक है ना इसकी, इसको छोटे की तरफ रखते हैं और ये जो इसके दो एंड्स हैं, ठीक है, दो टर्मिनल्स हैं, इसको आप ग्रेटर की तरफ रखते हैं। जैसे 4 और 5 के दरमियान में क्या रिलेशन बनेगा, 4 इज़ ग्रेटर देन 5। अब 9 और 7 के दरमियान में क्या बनेगा, 7 इज़ लेस देन 9, या 9 इज़ ग्रेटर देन 7। और 3 और 5 के दरमियान में क्या बनेगा, 5 इज़ ग्रेटर देन 3। तो इस तरह से ये वाला साइन ग्रेटर देन लेस देन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूँ x इज़ लेस देन y, x y से छोटा है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहेंगे x ग्रेटर देन है तो x ग्रेटर देन y, ऐसे हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है। अगर मैं ये कहता हूँ
एक्स ओ जो है उसका वाई के साथ दो रिलेशन हो सकते हैं, एक्स वाई से ग्रेटर भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, इक्वल टू आर ग्रेटर देन। सो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, साथ में एक छोटी सी बार डाल देंगे, दिस बार विल शो डेट कि इसकी इक्वल होने के चांसेस भी हैं 50% और 50% इसके चांसेस है ग्रेटर देन के। सो एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई and a is greater than or equal to b. For example, 9 is greater than or equal to 2x. सो 9 जो है वो 2x से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू इसका इन्वर्स हो जाएगा। सो मैं कहता हूँ कि c इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। सी 3 से क्या है, लेस देन है। ये होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, आपको बातें समझ आ जाएंगी। सो नंबर लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे, नंबर लाइन पे ये पॉइंट आपका 0 और x को आपने ड्रा करना है। यहाँ पे आपके पास है -1 -2 एंड सो ऑन, यहाँ पे +1 +2 सो ऑन, ठीक है। तो x इज़ 0 इज़ ग्रेटर देन x, यानी इसका मतलब क्या है, x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है तो इधर कहीं होगा ना, x इज़ लेस देन 0। सो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल ड्रा करके उस नंबर पे जहाँ से वो छोटा है, 0 से छोटा है तो 0 पे हमने सर्कल ड्रा कर दिया। और इससे लेफ़्ट साइड जो है ना, एक स्मॉलर है ना, तो इससे लेफ़्ट साइड को आप ब्लैक पेन से, ये किसी डिफरेंट पेंसिल से आप क्या करो, एंड तक इसको बोल्ड कर दो या डिफरेंट कलर दे दो। अब यहाँ पे जो सर्कल है ना, इस सर्कल को मैंने एम्प्टी रखा। सर्कल एम्प्टी रखने का क्या मतलब है कि जिस नंबर पे मैंने सर्कल ड्रा किया वो नंबर इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। बट उस सर्कल से जो लाइन स्टार्ट हो रही है जिस साइड पे, वहाँ से आगे के सारे नंबर इंक्लूड हो गए, -1 -2 -3 -4 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तक, नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, सारे इंटीजर्स, यानी सब इंटीजर्स यहाँ पे शामिल हैं। एक्स इज़ लेस देन 0। ओके जी, पार्ट 2 इसका करते हैं। ये आ गया पार्ट 1, पार्ट 2 कर लेते हैं, यहाँ पे हो ही जाएगा। पार्ट 2 क्या है कि एक्स है आपके पास एक नंबर जो कि ग्रेटर देन है -3 और ये लेस देन है 3 के। एक्स एक नंबर है जो -3 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, हमें लिमिट दे दी, ऊपर लिमिट नहीं थी। तो अगेन नंबर लाइन ड्रा कर दो, ये आपके पास ओरिजिन 0, यहाँ पे +1 +2 +3, यहाँ पे -1 -2 -3, तो ये आपके पास आ गया। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, x आपका -3 से कम, 3 से ज़्यादा, सॉरी 3 से कम, -3 से ज़्यादा, -3 ये रहा और 3 ये रहा, -3 से ग्रेटर है, यानी -3 से -2 ग्रेटर, -1 ग्रेटर। अच्छा देखें, दो नंबर हो आपके पास, -5 और -7, तो इनमें से ग्रेटर आपके पास -5 है। नेगेटिव में जो नंबर दिखने में बड़ा होता है वो एक्चुअली छोटा होता है, जो दिखने में छोटा होता है एक्चुअली बड़ा होता है वो, ठीक है। सो -3 से लेके आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये इस एरिया को आप कर लें बोल्ड, ठीक है। ये मैंने कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड कर दें और साथ में एरो लगा दें। अब यहाँ पे फिर एम्प्टी सर्कल मैंने ड्रा कर दिए, एम्प्टी सर्कल ड्रा किए। एम्प्टी सर्कल क्या शो कर रहे हैं कि भाई -3 नॉट इंक्लूडेड, +3 इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड, राइट। तो लेकिन उसके बीच के नंबर इंक्लूड होंगे, यानी -2 -1 0 1 2, ये 3 और तो 5 नंबर इंक्लूडेड होंगे, 2 नेगेटिव 1 0 2 पॉजिटिव नंबर। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई, नोट कर लिया, मैं इसको एरेज कर दूँ। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट क्या है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। नंबर लाइन ड्रा कर, अगेन ये आपके पास नंबर लाइन आ गई। अब यहाँ पे -8 है तो पॉजिटिव की तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ नंबरिंग। ये आपके पास आ गई -2 -4, बड़ी स्केलिंग कर रहा हूँ, -6 -8 ताकि पूरा आ जाए। ओके जी, -8 से कोई x जो भी नंबर है वो -8 से ग्रेटर है, ये इक्वल है। सो हम -8 पे मार्क करेंगे एक सर्कल और यहाँ से ग्रेटर नंबर्स की तरफ इसको बोल्ड करना शुरू कर दो। देखो -8 से ग्रेटर, -6 -4 -2 0 +1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। यहाँ से मैंने इसको बोल्ड करना शुरू कर दिया
और आखिर तक इसको बोल्ड कर दें, या आप इसको डिफरेंट पेंसिल के साथ शो भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे -8 एक्स इज़ ग्रेटर देन -8 शो कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है इक्वल टू -8 भी हो सकता है। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस सर्कल को फिल कर देना है। मैंने इसको फिल कर दिया। अब ये फिल्ड सर्कल ये कह रहा है कि -8 भी इंक्लूडेड है और यहाँ से ग्रेटर सारे नंबर इंक्लूडेड हैं। ओके जी, ये आपके पास था पार्ट आपका 3। पार्ट 4 है। पार्ट 4 क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, बहुत ही सिंपल, नंबर लाइन ड्रा कर दो। यहाँ पे 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सो यहाँ पे 0 है तो एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पे 0 पे आप लगा दो सर्कल। 0 से ग्रेटर नंबर ये जा रहे हैं, आगे नहीं बताया हो कहाँ तक, 10 तक, 20 तक, 50 तक, इन्फिनिटी तक है। एक्स इज़ अप टू इन्फिनिटी, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सो यहाँ से आप शो कर दो एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्कल को एम्प्टी रखना है। जो ये शो कर रहा है 0 इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि 1 2 3 4 अप टू 1 पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडेड है। इरेज कर दूँ। सो पार्ट 4 हो गए। पार्ट नंबर 5 क्या है, पार्ट 5 है, पार्ट 5 एक्स इज़ लेस देन -3। नंबर लाइन ड्रा कर दो। 0 एक्स इज़ लेस देन -3 या -3 इज़ ग्रेटर देन एक्स। एक्स इज़ लेस देन, जिसकी तरफ नोक वो छोटा, तो यहाँ पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन -4 यहाँ पे। सो एक्स क्या है, एक्स इज़ लेस देन -3, तो ये आपके पास है -3। यहाँ पे -3 को मैंने मार्क कर दिया, और -3 से आगे थोड़ा इसको अगर और एक्सटेंड कर दें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ तक मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया -4 -5 अप टू सो ऑन -6 -7। सो यहाँ से आप आगे बोल्ड कर दो इसको यहाँ तक। एक्स जो नंबर है वो क्या है, लेस देन -3। सो इसको हम बोलेंगे एक्स इज़ लेस देन -3। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। -3 इंक्लूडेड होगा नहीं, क्योंकि एक्स जो है वो -3 से छोटा है, यानी -4 -5 अप टू सो ऑन। सो यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे चलें। आगे आपके पास है पार्ट नंबर कौन सा किया अभी, 5। पार्ट नंबर 6 है। पार्ट 6 में वो पूछ रहा है -4। अच्छा जी, एक्स इज़ ग्रेटर देन -4 एंड एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे इनइक्वलिटी की दोनों प्रॉपर्टीज़ आ गई, इक्वल टू और लेस देन, ग्रेटर देन, राइट। अगेन यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा कर लो, बिल्कुल भी नहीं घबराना आपने। यहाँ पे आप मार्क कर दो 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4, राइट। ओके जी, अब यहाँ पे देखें, इसको कंपेयर करें एक्स के साथ, फिर इसको कंपेयर करें। एक्स जो है वो ग्रेटर है -4 से, सो -4 पे सर्कल ड्रा कर दो। एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, 4 पे भी सर्कल ड्रा कर लो। अब क्योंकि एक्स जो है -4 से ग्रेटर है, यानी यहाँ से इस तरफ आएगा, सो यहाँ इस सर्कल को एम्प्टी छोड़ दो सर्कल को, और फिर यहाँ से लेफ़्ट साइड पे बोल्ड कर दो। कहाँ तक बोल्ड करो, 4 तक, क्योंकि दूसरी तरफ 4 को टच कर रहा है। एक्स इज़ बिटवीन 4 एंड -4, -4 इज़ नॉट इंक्लूडेड बट 4 इज़ इंक्लूडेड। एक्स इज़ इक्वल टू एंड लेस देन 4। तो यहाँ पे 4 को हम क्या कर देंगे, फिल कर लेंगे। सो ये वाला एरिया जो है ये शो करेगा आपका -4 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ इक्वल टू और लेस देन 4। सो आई होप यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है एक्सिस, बस कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटीज़ एंड इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स डेट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज़। सिंपली आपने प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉपर्टीज़ पार्ट 1 है 9x इज़ इक्वल टू 9x, 9x इज़ इक्वल टू 9x। बहुत ही सिंपल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी।
रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप ना शीशे के आगे खड़े हो जाएं, यानी मिरर के आगे खड़े हो, शीशे के सामने आपको आपको अपना आप नज़र आएगा। आप अपनी लेफ़्ट साइड पे, मतलब लेफ़्ट साइड शीशे के आगे लेके खड़े हो जाओ तो आपको अपनी मिरर इमेज नज़र आएगी वहाँ पे। 9x इज इक्वल टू 9x, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, मतलब एक दूसरे के सामने ये खड़े हैं शीशे में, तो ये रिफ्लेक्स कर रहे हैं एक दूसरे को, इक्वल हो तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके जी, नंबर 2, x प्लस टू इज इक्वल टू y and y is equal to 2x minus 3 and y is equal to 2x minus 3। देन वो कह रहा है देन क्या होगा, x प्लस टू ये वाला इज इक्वल टू दिस वाला 2x माइनस 3, x प्लस टू इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x प्लस टू इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 3y। इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्यों बोलते हैं, देखो x प्लस टू किसकी इक्वल है y के, y किसकी इक्वल है x प्लस टू के, और y किसकी इक्वल है 2x माइनस 3 के। तो अगर x प्लस टू भी y की इक्वल है, 2x माइनस 3 भी y की इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आपके पास a इक्वल है b के और a इक्वल है c के, सो a b के इक्वल है और a c के इक्वल है, सो b और c की इक्वल भी होंगे। अगर a आपके पास हो 2 तो b क्या होगा, b भी ऑब्वियसली 2 होगा। अगर आपके पास a 2 है तो c भी क्या होगा 2, राइट। तो सो 2 2 हैं तो b इक्वल होगा किसके, c के, b c की इक्वल हो सकता है ना। तो यही तो प्रॉपर्टी है, ट्रांसलेट कर रही है, यानी इक्वलिटी को ट्रांसलेट कर रही है आगे। y x प्लस टू और 2x माइनस 3 के दरम्यान में ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। y रेफरेंस पॉइंट है, x प्लस टू कह रहा है y मैं y के इक्वल हूँ, 2x माइनस 3 कह रहा है मैं भी y के इक्वल हूँ, दोनों कह रहे हैं फिर हम आपस में भी इक्वल हैं। सो पार्ट 3 है इसका, पार्ट 3 क्या है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन y is equal to 2x plus 3, 2x plus 3 is equal to y, then y is equal to 2x plus 3। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल और ले लेते हैं, a is equal to b, then b is equal to a, तो इसी को बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, सिमेट्री मतलब आप किसी भी तरतीब से इनको लिख दो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके जी, नंबर 4 है, इफ़ 3 इज़ लेस देन 4, इफ़ 3 इज़ लेस देन 4 देन माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 4, देन माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन माइनस 4। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, 3 और 4, 3 जो है वो 4 से छोटा है, ऑब्वियसली 3 4 से छोटा है। नंबर लाइन ड्रा कर लो यहाँ पे, ये आपके पास है 1 2 3, तो 0 से इधर नंबर बढ़ रहे हैं 1 2 3, आगे यहाँ पे 4 1 2 3, 3 4 से छोटा है। यहाँ पे आपके पास है -3 -4 आगे आएगा, और -3 जो है वो -4 से बड़ा है, ये -4 छोटा है। सो आपने क्या करना है, अगर आपने एक चीज़ पढ़ी थी, सॉरी मैं आपको पहले ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, x इज़ इक्वल टू वाई, ये इक्वलिटी है, 3 इज़ लेस देन 4, ये इनइक्वलिटी है। इक्वलिटी को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड से, यहाँ से भी -1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई करो, सो दोनों हो जाएंगे -x इज़ इक्वल टू -y। इनइक्वलिटी को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो अगर आप इन दोनों नंबर्स को -1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे ये -3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। सो सारी कहानी ही पलट जाएगी। 3 4 से छोटा है, जबकि इनके नेगेटिव में 3 अब -3 बड़ा हो जाता है। नेगेटिव में वो नंबर जो दिखने में बड़ा होता है एक्चुअली वो छोटा होता है, सो -3 इज़ ग्रेटर देन
4, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारी कहानी इनइक्वलिटी में बदल जाती है, जबकि इक्वलिटी में ऐसी कोई कहानी चाहिए नहीं होती। अगर 4 इज इक्वल टू 4 है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, -4 इज इक्वल टू -4 ही रहेगा, ठीक है, -4 इज इक्वल टू -4 ही रहेगा। ओके जी, नंबर 5 है, इफ़ 2y प्लस 2w, इफ़ 2y प्लस 2w, 2y प्लस 2w किधर गया, इज इक्वल टू p, इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50, p 50 के इक्वल है, देन 2y प्लस 2w, देन 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50। अब देखो 2y प्लस 2w p की इक्वल है, और p की जगह क्या पुट कर सकते हो आप 50, तो 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। यानी ये सारा p की इक्वल है और p की वैल्यू 50 है, तो सिंपली इसी इक्वेशन में आप p की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो तीनों इक्वल हैं, तो a को c की इक्वल पुट कर सकते हो, इसी तरह आपने a को c की इक्वल पुट कर दिया, दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो मैं यहाँ से स्टार्ट के एक दो क्वेश्चन एरेज कर लेता हूँ, ताकि एक दो पार्ट रहते हैं उनको भी हम कंप्लीट कर सकें। सो यहाँ पे पार्ट आपका 6 है, पार्ट 6 है, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4, x प्लस 4 y प्लस 4 से ग्रेटर है, देन x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y, x y से ग्रेटर है। अब देखो x प्लस 4 है, यहाँ पे भी x प्लस 4 है, इनइक्वलिटी को आप दोनों साइड से में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अगर आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करो, या दोनों में से 4 को हटा दो यार, सेम है, तो फिर x y से ग्रेटर होगा, ठीक है, x y से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे x या y की वैल्यू डिफाइन करती है कि ग्रेटर कौन सा होगा, लेस कौन सा होगा। तो अगर x प्लस 4 है, यहाँ पर भी x प्लस 4 है, 4 तो इक्वल है 4 के, ये कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, जबकि x और y यहाँ पे गेम प्लानर है। सो अगर x की वैल्यू ग्रेटर होगी यहाँ पे, तो x प्लस वाई वाई प्लस 4 से बड़ा होगा, सॉरी x प्लस 4 वाई प्लस 4 से ग्रेटर होगा। सो x की वैल्यू y से ग्रेटर होनी चाहिए इस केस में। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप -4 इधर भी डाल दो, -4 इधर भी डाल दो, तो x प्लस 4 मैं करके दिखा देता हूँ, -4 इस साइड पे भी आपने ऐड कर दिया, y प्लस 4 -4 यहाँ पर भी ऐड कर दिया, या दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दो 4 से, तो 4 यहाँ पे दोनों 4 को काट देगा, तो x इज़ ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो एडिशन के साथ आपने सब्ट्रैक्ट करके मतलब कैंसिल कर दिए कांस्टेंट नंबर्स को, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। पार्ट 7 है, पार्ट 7 में कह रहा है कि इफ़ 2 इज़ लेस देन 5, इफ़ 2 इज़ लेस देन 5, 2 5 से छोटा है, एंड 5 इज़ लेस देन 9 और 5 9 से छोटा है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, 2 5 से छोटा, 5 9 से छोटा, 2 5 से छोटा, 5 9 से छोटा। सो 2 9 से क्या होगा, छोटा, ए बी से छोटा है, ए छोटा है बी से, और बी छोटा है सी से, ठीक है, ए बेचारा बी से छोटा है, बी सी से और ही छोटा है, ठीक है। सो ए क्या होगा, सी से भी छोटा होगा। अगर ए आपके पास 2 है तो बी कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 3 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर बी 3 है तो बी सी से भी छोटा है, तो सी की वैल्यू जो है 4 या उससे ग्रेटर। तो एक्चुअली मुझे वीडियो रोक के बाहर बच्चों को चुप कराने जाना पड़ रहा है, बीच में शोर करते हैं वो, तो डिस्टर्बेंस होती है। सो मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर 2 5 से स्मॉलर है और 5 9 से छोटा है, तो 2 9 से छोटा होगा। ये तो वैसे देखने में भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसको आप अंडरस्टैंड करें, ए अगर बी से छोटा है तो बी सी से छोटा है, ए बी से छोटा, बी सी से छोटा है, तो ए सी से और ही ज़्यादा छोटा होगा। 2 ए अगर 2 है, बी को 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 3 रख लेते हैं। बी सी से छोटा है, बी अगर 3 है, यहाँ पे देखें ना 3 है, बी 3 है, तो सी को 4 होना चाहिए, सी ऑब्वियसली ऐसे, यानी 4 ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर है। सो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई, सो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वलिटी, दूसरी इक्वलिटी की भी हो सकती है। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी
ये आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एक नंबर बीच में रेफरेंस के तौर पे यूज़ हो रहा है, दो के दरमियान में ब्रिज का ट्रांजिट का काम करता है, तो ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, दो के दरमियान में रिलेशन बताता है। अब 5 ने 2 के साथ अपना रिलेशन बताएगा। अब 5 ने कहा मैं 2 से बड़ा हूँ, उधर से 5 कह रहा है मैं 9 से छोटा हूँ, तो 5 कह रहा है मैं 2 से बड़ा हूँ, 9 से छोटा हूँ, तो 9 ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर होगा। दिस इज डेट्स वाई कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके जी बच्चों, आगे चलते हैं। आगे एक और मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ और इसको हम कर लेते हैं। इफ़ 2 इज़, बल्कि ये हो गया पार्ट 7, पार्ट 8 है। पार्ट 8 है, इफ़ -18 इज़ लेस देन -16, इफ़ -18 इज़ लेस देन -16, then 9 is greater than 8, then 9 is greater than 8। अच्छा जी, 9 इज़ ग्रेटर देन 8, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप इस इनइक्वलिटी को निकाल के यहाँ बाहर लाएं, -18 इज़ लेस देन -16, इसकी बोथ साइड्स को आप मल्टीप्लाई करो 1/2 से, यहाँ पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो। देखो इक्वलिटी हो या इनइक्वलिटी, उनको उसकी दोनों साइड को सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, बल्कि इसको आप माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1/2 और -1/2 से बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दो। ओके जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा ये। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 18 2, मतलब माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 1 ज़ार 2, 8 ज़ार 16, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 8 बच गया। सो 9 और 8 के दरमियान में ये वाला साइन उल्ट हो जाएगा। अब -18 छोटा नंबर था, -16 बड़ा था, हमने -1/2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, अब नंबर पॉजिटिव हो गया, तो 9 अब ग्रेटर है 8 के। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वलिटीज़ या इनइक्वलिटी। सो अब 9 8 से ग्रेटर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अंडरस्टैंड होगी। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हुआ, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।